सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने ऑडिटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप सबको बताना है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आ रहा है कि एस एस 600 डज नॉट डील विद दोज इंस्टेंसेस वेयर टू और मोर ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड एज अ जॉइंट ऑडिटर्स, नॉट डज इट डील विद द ऑडिटर्स रिलेशनशिप विद द प्रीडेसेसर ऑडिटर। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एस एस 600 जो है वो डील नहीं करता है किससे, ऐसे इंस्टेंसेस से डील नहीं करता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं एज अ जॉइंट ऑडिटर, और ना ही उससे ये ऐसे डील करता है विद द ऑडिटर रिलेशनशिप विद द प्रीडेसेसर ऑडिटर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि एस एस 600 डिस्कस करता है प्रिंसिपल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इन रिलेशन टू ऑफ हिज वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी कि वो अदर ऑडिटर का वर्क कैसे यूज़ करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एस एस 600 डज नॉट डील, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि एस एस 600 के बदले यहाँ पे आएगा एस ए 299, क्योंकि एस ए 299 डील करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन जॉइंट ऑडिटर। और एस एस 600 सेकंड वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो डिस्कस करता है प्रिंसिपल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन रिलेशन टू हिज ऑफ टू हिज वर्क, हिज यूज ऑफ वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। तो यहाँ पे एस एस 600 बोलता है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो यूज़ कर सकता है वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, सो बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर यहाँ पे आंसर नंबर 1 इज करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज एस एस 600, तो एस एस 600 डील करता है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो पर्पज़ ये है कि ऑडिटर यहाँ पे क्या करता है, यूज़ करता है वर्क किसका, अनदर ऑडिटर का वर्क यूज़ करता है विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर ब्रांचेस कंपोनेंट इंक्लूड जो किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब प्रिंसिपल ऑडिटर यहाँ पे क्या करता है, प्रिंसिपल ऑडिटर यहाँ पे रिलाई कर सकता है, रिलाई किसके ऊपर कर सकता है, रिलाई किसके ऊपर कर सकता है, अनदर ऑडिटर के ऊपर यहाँ पे रिलाई कर सकता है अनलेस देर इज अ स्पेशल केसेस, हमेशा रिलाई करेगा अनलेस देर इज अ स्पेशल केसेस। ओके, स्पेशल केसेस में यहाँ पे खुद को वो अपना जजमेंट लगाएगा। अच्छा, अब ये परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर, प्रिंसिपल ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर। वो क्या करेगा, एडवाइस करेगा दूसरे ऑडिटर को, अनदर ऑडिटर को एडवाइस करेगा कि कौन सा काम उसे यूज़ होने वाला है, प्रिंसिपल ऑडिटर को द वर्क बीइंग यूज, कौन सा काम प्रिंसिपल ऑडिटर को यूज़ में आने वाला है। दूसरी बात, वो इन्फॉर्म करेगा अदर ऑडिटर को कि कौन से एरिया में स्पेशल कंसिडरेशन लेने की ज़रूरत है, कौन से एरिया में स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है अनदर ऑडिटर को, और यहाँ पे टाइम टेबल देगा कि कब तक आपको ऑडिट कंप्लीट कर देना चाहिए। तीसरा वाला पॉइंट बोलता है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑडिटर होगा वो एडवाइस करेगा किसको, सामने वाले ऑडिटर, अदर ऑडिटर को एडवाइस करेगा ऑफ अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, कि कैसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगेगा, एंड ऑप्टेन रिप्रेजेंटेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज यहाँ पे डिस्कशन या फिर क्वेश्चनर और मीट। तो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है अनदर ऑडिटर के द्वारा, प्रिंसिपल ऑडिटर डिस्कस करेगा आइदर बाय द क्वेश्चनर, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के थ्रू डील कर लेगा, या तो आपस में मिल लेंगे, उस हिसाब से भी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑडिटर जॉइंट अनदर ऑडिटर से यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें 600 के बाद ऐसे 299 जो डील करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन जॉइंट ऑडिटर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा प्रैक्टिसिंग यूनिट जिसे अपॉइंट किया जाता है टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ एन एंटिटी, तो उसे बोला जाएगा जॉइंट ऑडिटर्स। अब यहाँ इनका बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगा, बेसिस ऑफ डिवीजन वर्क ऐसे होगा कि वॉल्यूमिनस वर्क होता है लार्ज एंटिटीज़ में, तो इस किस बेसिस पे होगा कि कितना पीरियड का कौन काम करेगा, फंक्शनल एरियाज कौन से होंगे, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी तो कंपोनेंट होंगे कि एसेट साइड ये कर लेगा, लाइबिलिटी साइड ये कर लेगा, ऐसा। फिर यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन वाइज भी यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क हुआ जा सकता है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि सच डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी डॉक्यूमेंटेड, ये जो जितने भी डिवीजन ऑफ वर्क होंगे उसे डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और सारे जॉइंट ऑडिटर जो होंगे वो रिलाई करेंगे दूसरे जॉइंट ऑडिटर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे बट नो नीड टू रिव्यू द वर्क डन बाय अदर जॉइंट ऑडिटर। किसी सामने वाले जॉइंट ऑडिटर ने काम किया तो उस काम को यहाँ पे रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होती है, तब होती है जब यहाँ पे वर्क एलोकेट कर दिया गया है, वर्क अगर एलोकेट है तो यहाँ पे सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, जॉइंट ऑडिटर खुद ही अपना ऑडिट प्रोग्राम बना तो उसकी सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, फिर यहाँ पे कीपिंग अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, वो खुद अपना डॉक्यूमेंटेशन रख रहा है जॉइंट ऑडिटर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर कंपोनेंट एलोकेटेड टू हिम, जो काम उसे एलोकेट कर दिया है, जो कंपोनेंट उसे एलोकेट कर दिया गया है उसके लिए वही जिम्मेदार होगा, वही जॉइंट ऑडिटर जिम्मेदार होगा जिससे वो काम एलोकेट किया गया है। फिर यहाँ पे जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की देखते हैं। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि ऑडिट वर्क नॉट डिवाइडेड, जो काम यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ वो सबकी जिम्मेदारी है। सेकेंड पॉइंट, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कौन डिटरमाइन करें, सारे जॉइंट ऑडिटर मिलकर डिटरमाइन करेंगे।
थर्ड पॉइंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो सारे ऑडिटर डील करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट का कंप्लायंस हो रहा है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस हो रहा है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक जॉइंट ऑडिटर की नहीं होती है, जबकि ये सारे जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा, फिर यहाँ पे जब एक बार जॉइंट ऑडिट हो जाता है, सारे जॉइंट ऑडिट अपना रिपोर्ट बना लेते हैं, तो यहाँ पे ओपिनियन की बात करते हैं। तो जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन। तो यहाँ पे समझो 5 जॉइंट ऑडिटर थे, 4 जॉइंट ऑडिटर ने व्यू लिया कि हमारा एक व्यू है जॉइंट ऑडिट। अच्छा, एक जॉइंट ऑडिटर का दूसरा व्यू है, तो क्या वो दूसरा व्यू रख सकता है? यस, ही कैन गिव अपना खुद का व्यू रख सकता है। सो द जॉइंट ऑडिटर जो है वो बाउंड नहीं होता बाय मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन। दोज डिसएग्री विद अदर मे प्रोवाइड हिज ओन ओपिनियन, अपना खुद का ओपिनियन रखेगा वो। सो दिस इज ऑल अबाउट essay 600 and essay 299, responsibility of an joint auditor.